हॉस्पिटल में एक डीएनसी सीक्वेंसिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। मैं डेट बता दूं, 21/1/2023 को जो है वो इंस्टॉल कर दी जाती है, लेकिन ये जो सिर्फ जो है वो कागजों पे इंस्टॉल कर दी गई है। लेकिन माइक्रो बायोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उसके जो एचओडी है उनके द्वारा जो है ये चलाई जा रही है और 1 साल तक जो है ये कंटिन्यू चलाई जा रही है। लेकिन मतलब हॉस्पिटल में इंस्टॉल नहीं हुई है, सिर्फ जो है वो कागजों पर इंस्टॉल हुई है। जितने भी लोग आते हैं उनको जो है वो सोचते थे आज 4 महीने होने को है और आज तक आपने कौन कौन से काम जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किए। आम आदमी पार्टी की जब भी बात होती थी तो नजर जो है वो दिल्ली जाती थी, लेकिन हाल ही में वहां भी जो है आम आदमी की सरकार या कोई भी मॉडल, जैसे आप ही बात करते थे कि हम जो है दिल्ली के जैसे स्कूल बनाएंगे, दिल्ली के जैसे हॉस्पिटल्स बनाएंगे। दिल्ली में सरकार गिरने के बाद क्या आपकी वैसी उस सोच में तब्दीली आई? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर करप्शन देखा जाता है तो वो नरेगा के कामों में जो है वो देखा जाता है, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड अभी तक लोगों को जो है इसके बारे में कोई भी नॉलेज जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड का आज तक जो जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूं टॉप पर है। 34% जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मैं ये सवाल आपसे नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो सबको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन जितने भी यहाँ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां अगर हम देखते हैं इंजीनियर चाहे कोई हो, लेबर अगर हो, वो जो है वो बाहर के लोग होते हैं। इसके पीछे का क्या कुछ वजह है क्या? ऐसा नहीं है पूरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ एमएलए महराज मलिक खास बातचीत करने के लिए हैं। हाल ही में असेंबली इंतखाबात होते हैं और एक आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से इकलौते एमएलए बनते हैं और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में बहुत सारे मुद्दे जो है वहां पे बयान करते हैं। आज जो है कम से कम 4 महीने सरकार को बने हुए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 4 महीनों में इन्होंने लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट किया, लोगों के कौन कौन से काम किए और आने वाले वक्त में लोगों के साथ ये कैसे कोऑपरेट करेंगे और कौन कौन से काम जो है ये करेंगे। सर, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जो है आज 4 महीने होने को है और आज तक आपने कौन कौन से काम जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किए? देखिए, कोशिश रहती है हमारी ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। मतलब वो वाला काम नहीं करेंगे जिसे लोग गवर्नमेंट का काम समझते थे और अच्छे से नहीं हो पाता था, मटेरियल में धांधली होती थी, अच्छा काम नहीं हो पाता था, अच्छी बिल्डिंगें नहीं बनती थी, तामीर अच्छे से नहीं होती थी। उन चीज़ों पे थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसे अपना समझकर इन लोगों को भी बताएंगे और कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक से अच्छे से काम हो जाए। उसके अलावा जो हमारा मकसद रहा है पॉलिटिक्स में आने का, बहुत सारी चीज़ों पे हमने अभी काम करना है, जैसे हमारे हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशन हो गया, सड़कें हो गई, करप्शन पे हमारी नज़रें रहेंगी, ब्यूरोक्रेसी पे नज़रें रहेंगी, जो आम आदमी के काम में दखल अंदाजी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उन चीज़ों को ठीक करने में एक अहम रोल अदा करेंगे। अभी तो हमारा वक्त शुरू हुआ है, मार्च से हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। हमारा पैसा, हमारा जो बजट होगा, उस बजट का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी, वो मैटर करता है। और आने वाले कल में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज जम्मू कश्मीर में आएगा। आपने करप्शन की बात की और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर करप्शन देखा जाता है तो वो नरेगा के कामों में जो है वो देखा जाता है, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड अभी तक लोगों को जो है इसके बारे में कोई भी नॉलेज जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड का आज तक जो है नहीं मिला। लेकिन उसके रिलेटेड आपने जो है वो परसों ट्वीट किया था, लेकिन उसमें भी जो है एक कमी देखने को मिली कि आपने लोगों को अवेयर नहीं किया कि कैसे जो है आप वो जो है वो मैंने बताया है लोगों सकते को। देखिए, लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। उसमें भी सुधार लाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसमें सुधार नहीं आएगा। एजुकेट करना लोगों को बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हम काम करेंगे, फोकस करेंगे। उसके लिए हमने पहले ही कहा है कि मार्च फाइनल में हमने हिदायत दी है एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें आप एसीडी वगैरह देखेंगे, वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, VLWs वगैरह देखेंगे। जब मैं जीत कर आया था तो मैंने जगह जगह पर प्रोग्राम किए थे, लोगों को बताया था कि अब हमारा दौर है, हमारे टेन्योर के अंदर, हमारे दौर के अंदर कहीं भी धांधली नहीं होगी, लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, खुरद बुरद नहीं होगा। जो जिसका हक है उस तक पहुंचाना डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है और उसके लिए अल्टीमेटम हमने दिया है, इनको मौका दिया है कि मार्च तक ये लोगों के साथ इंसाफ कर पाते हैं इस साल कि नहीं। अगर इंटेंशन इनका साफ नहीं होगा तो इस मार्च के अंदर भी धांधली होना तय है। और अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली होगी, इधर का पैसा उधर जाएगा, तो यकीनन जो है आप देखेंगे बड़े पैमाने पे जो है चैलेंजेस होंगी, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जीत हमारी होगी, क्योंकि हक
गालिब आता है। और किसी गरीब को लूट कर कोई ये सोचे कि हम आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे और हमें कोई पूछेगा नहीं, तो इस भ्रम में ना रहें। तो उम्मीद है हमें इस बार मार्च में, जब मार्च से पहले जितना भी पैसा यहाँ से निकलेगा, चाहे मनरेगा का, तो स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। जिन लोगों का हक है उन्हें मिलेगा, उसमें लूट खसूट नहीं होगी। अगर होगी तो सवाल उठेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने इनको बहुत बार बोला है, हर मीटिंग में बोला है, आपको मौका है, अगर मुझे शांत देखना चाहते हो, मुझे हम्बल देखना चाहते हो, मुझे अच्छा देखना चाहते हो, तो आपको अपना काम अच्छा करना पड़ेगा। अगर ये लोग अच्छा कर गए तो हमारे व्यवहार में भी सुधार होगा और हमारे यहाँ भी इनकी इज्जत होगी, सम्मान होगा। देखिए पहले ऐसा होता था कि नेता लोग आते थे, कमीशन बेसिस पे काम करते थे, एमएलएस बनते थे, वो डिपार्टमेंट देगा, उससे इतनी वसूली, इससे इतनी वसूली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मैं दरबार भी लगाता हूँ, मुझे टेंट नहीं चाहिए, वहाँ कुर्सियाँ होंगी, लोग खुले में बैठेंगे। हमें आपको इंतजाम करने की हमारे लिए जरूरत नहीं है, आपको हमें कमीशन देने की जरूरत नहीं है। लोगों का पैसा लोगों को देना पड़ेगा, बस इसके लिए हम थोड़ी सी सख्ती करेंगे और ये हमारा फर्ज बनता है। हम वो नेता नहीं है जो आपसे वसूली आवाम से करवाएंगे और अपना जेब भरेंगे। इसमें हमने दो टोक लफ्जों में इनको कहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कुछ अलग होगा। खास करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिस्सा किसी को नहीं जाएगा। यहाँ महराज मलिक है, मंत्री है, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं, ऊपर तक किसी को नहीं जाने दूंगा। हाँ, डिपार्टमेंट के लोगों को अगर चाहिए तो उन्हें कुछ करना पड़ेगा। जहां आपको पैसा खर्च करता है, जो नेता मांगेगा, वहां उन लोगों से आप अगर लेना चाहोगे तो ले लो, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हिस्सा किसी को नहीं जाएगा। साथ में आम आदमी पार्टी की जब भी बात होती थी तो नजर जो है वो दिल्ली जाती थी, लेकिन हाल ही में वहां भी जो है आदमी की सरकार, या कोई भी मॉडल, जैसे आप ही बात करते थे कि हम जो है दिल्ली के जैसे स्कूल बनाएंगे, दिल्ली के जैसे हॉस्पिटल्स बनाएंगे, दिल्ली में सरकार गिरने के बाद क्या आपकी वैसी उस सोच में तब्दीली आई? बिल्कुल नहीं, 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 ऐसा नहीं है। हमारा एक विजन है, क्लियर विजन है, इस देश को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, एजुकेशन को बेहतर करना, ये हमारी प्रायोरिटी रही है और रहेगी भी। और अब देखेंगे जम्मू कश्मीर, हमने दिल्ली के अंदर स्कूल बेहतर बना दिया, हमने हॉस्टल बेहतर बना दिए, हमने वहाँ पर बिजली बेहतर कर दी, 24 घंटे कर दी। दिल्ली सिर्फ ऐसा राज्य है जहाँ हिंदुस्तान के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री मिलती है। तो वही बहुत सारे देश के राज्यों में इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी एक हिस्सा है। हमारे लोगों पे आप नहीं देते का बिजली का कितना बड़ा बहरान रहता है, कटौती रहती है और किराए की हाहाकार मचती है। जिन लोगों को यहाँ किराया नहीं दिया है तो उनकी लाइटें काट देनी चाहिए, उनकी तारें उखाड़ देनी चाहिए। लेकिन वही सरकार जिनने लोगों की ज़मीनों पे जो है सुकूल तामीर किए, मलकियत ज़मीनों पे, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको नौकरियां नहीं दी, कई कई साल हो गए, कोर्ट में केसेस हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। यहाँ जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर हैं, उनके बच्चे इस वक्त भी गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। इंश्योरेंस में अगर किसी की डेथ हो जाती है, गाड़ी में हादसा हो जाता है, तो सालों के साल केसेस लड़ने पड़ते हैं लेकिन उनकी अदायगी नहीं होती है। सिर्फ डिपार्टमेंट का बिजली का किराया नहीं भरेंगे तो एक्शन सरकार करती है, लेकिन अगर सरकार अपने काम में कहीं कमी कर रही है तो सरकार से कौन हिसाब लेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ठीक करनी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है बड़े पैमाने पर हम इस पे काम करेंगे। इसी के साथ आपने हॉस्पिटल्स की बात करते हैं हम, जेएमसी डोडा जो है हमेशा सुर्खियों में रहता है। परसों एक एक्सीडेंट होता है भरत रोड पे, और जब हम डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस की बात करें या गवर्नमेंट एम्बुलेंस की बात करें तो उसको जो है उस टाइम धक्का देकर जो है वो स्टार्ट किया जा रहा था, लेकिन इनके पास ऐसी सहूलियत नहीं थी। आप किस नजरिए से देखते हैं इस पे हम काम करेंगे, हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट है, हम करेंगे, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ पे काम करेंगे। एम्बुलेंसेज हो गए, डॉक्टर्स को लेकर हमने बात रखी है, तो मुझे पूरी उम्मीदें हैं कि उस पर सरकार काम करेगी और लोगों को ज़रूरियात के लिए ही सरकार बनी है। खाना पका के तो किसी को देना नहीं है, कपड़े तो किसी के लिए पहनने के लिए सरकार को तो नहीं बोला जाता है। तो सरकार का यही काम रहता है, जो लोग नहीं कर सकते हैं और जो लोग वो चीज़ें नहीं खरीद सकते, सरकार की जिम्मेदारी है हर एक इंसान की ज़िंदगी का ख्याल करना। तो जो जो सहूलियात के लिए हो सकता है, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, डॉक्टर्स देना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, और सरकार को इसीलिए बनाया है। और मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है, मैंने आज भी उमर साहब से कहा कि आपके दौर में तहसीलें आई, लेकिन तहसीलों में उस दौर में जो मुलाजिम थे वही आज भी हैं और उतने ही हैं। हालांकि हाँ, वहाँ पे असामियों की बहुत अभी खाली बहुत पड़ी हुई हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, उनको पूर्ण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। और उन्होंने विश्वास दिलाया, उस
उसके लिए हम काम करेंगे और यकीनन उसमें बेहतर बदलाव आएगा। साथ में ही आपसे जानना चाहूँगा कि हॉस्पिटल में एक डीएनसी सीक्वेंसिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जाता है। मैं डेट बता दूँ 21/1/2023 को जो है वो इंस्टॉल कर दी जाती है, लेकिन ये जो सिर्फ जो है वो कागज़ों पे इंस्टॉल कर दी गई है। लेकिन माइक्रो बायोलॉजी के जो डिपार्टमेंट है उसके जो एचओडी है उनके द्वारा जो है ये चलाई जा रही है और 1 साल तक जो है ये कंटिन्यू चलाई जा रही है। मतलब हॉस्पिटल में इंस्टॉल नहीं हुई है, सिर्फ जो है वो कागज़ों पर इंस्टॉल हुई है। जितने भी लोग आते हैं उनको जो है वो सोचते देखिए, थे। हर चीज़ की जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर आपकी ये जानकारी बिल्कुल सही होगी या ये चीज़ जो इन्होंने बनाई है या कागज़ों में दिखाई है और इंस्टॉल उन्होंने आउट ऑफ हॉस्पिटल की है या कोई और इसको चला रहा है या कोई और इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट हॉस्टल के लोगों को करना चाहिए। अगर कोई और कर रहा है तो यकीनन इस पे कार्रवाई होगी और आपको चाहिए इन बातों को सिर्फ मेरे से सवाल बनाकर नहीं पूछना है। हर चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है और अगर हर बात के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, जिसको जो जानकारी मिलती है, जिसको जहाँ गलत लगता है वहाँ उसको सवाल उठाना पड़ेगा और सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। आपने मुझे बताया, मैं इसके बारे में सोचूँगा और इसके ऊपर तहकीक करूँगा और उस पे कार्रवाई करूँगा। अगर ये इंस्टॉल कागज़ों में है और इसको ज़मीनी सतह पे इंस्टॉल करवाना ये हमारा फ़र्ज़ है। क्या कितना टाइम जो है अभी आपको लगेगा कि ये काम जो है ग्राउंड पर जो है अभी जल्द से जल्द होनी चाहिए? मतलब जैसे हाल ही के बात मैं करूं, एम्बुलेंस की बात करूं या देखिए उस पे दूसरी काम चीजों। हो रहा है। देखिए इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है। जैसे मैंने आपको कहा है कि कुछ काम हैं जो सरकार को करने होते हैं, नेताओं को करने होते हैं। उसमें हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके अलावा करप्शन हो गया, उसके अलावा आप देखेंगे सड़कें हो गया, ग्राउंड्स हो गया, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोटी-मोटी हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं। बिजली का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, उन चीज़ों पे फ़ोकस करना और उस पे काम करना, इसी के लिए लोग जो है मैंडेट देते हैं। लोगों को राहत देना ये एक प्रायोरिटी पे होना चाहिए और ये उनमें आता है और एक लीडर को इससे बेहतर काम करने की इससे उम्मीद नहीं होती है। तो इन चीज़ों पे काम करना ये हमारा पहला मकसद है और इन चीज़ों पे काम हो रहा है और बहुत जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सुधार आएगा। माजी में जो है एक हंगामा होता है क्लॉक टावर के पास लॉरी अड्डे के नाम से, और वो जो आपने एक नोटिस निकाला था कि ये जो है यहाँ पे एक इलीगल शेड जो है वो बनाया गया है, उसको जो है वो देखिए उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन देखिए उस पे कोई भी एक्शन जो देखिए है यहाँ नहीं पे हुआ। बहुत कुछ इलीगल है, बहुत कुछ इलीगल है। जैसे आप कहेंगे कि शराब जो है लीगल है, इन्होंने जगह-जगह ठेके खोल के रखे हैं। लेकिन जो ड्रग्स है वो इलीगल है। लेकिन आपको ये भी पता है पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश के अंदर ड्रग्स जो है, ड्रग्स की लत लगी हुई है और ड्रग्स लेने वाले एडिक्ट बच्चे बहुत सारे हैं। सरकार को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, लेकिन ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है किसी को नहीं पता है। इलीगल बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये अड्डे की बात नहीं है, हाईवेज़ पे जो अड्डे थे बंद हो गए। बहुत सारी जगह पे हाईवेज़ पे जो है अड्डा लिया जाता था, वहाँ पे बंद हो गया। यहाँ पे भी धांधली है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हमने अच्छा किया, ये है, इनको पता नहीं। हमें सब मालूम है। 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ जो है इतनी बड़ी म्युनिसिपैलिटी को मिलता है और उसी 1 करोड़ के नाम पे एक आदमी और कुछ ब्यूरोक्रेट 3 करोड़ कमाते हैं। उनको लगता है हम पे नज़र नहीं रखी जा रही। 1 करोड़ देने वाला 3 करोड़ का अगर मुनाफ़ा कर रहा है तो कहीं न कहीं वो चीज़ में भी हमने बदलाव लाना है। अभी देखिए आगे-आगे होता क्या है, ऐसा नहीं है। ये इलीगल तरीके से जो है लीगलाइज़ किया जा रहा है। इन चीज़ों को भी, इन एक्टिविटीज़ को भी देखा जाएगा। बहुत सारी जगहों पे मैं चेयरमैन खुद भी हूँ और खुद की देख-रेख में ये करना है और मेरे नेतृत्व में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि मेरे पास भी इन चीज़ों को लाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, तो उसमें हम सुधार लाएँगे और जो बेहतर पॉलिसी होगी वो आवाम के हित के लिए बनाई जाएगी। उसके अलावा जो भी बेहतर होगा वो हम करेंगे। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, अभी जम्मू कश्मीर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर मैं बात करूं टॉप पर है, 34% जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। मैं ये सवाल आपसे नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो सबको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन जितने भी यहाँ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां अगर हम देखते हैं इंजीनियर चाहे कोई हो, लेबर अगर हो, वो जो है वो बाहर के लोग होते हैं। इसके पीछे का क्या कुछ वजह है क्या? ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल है और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा खस्ता हालत हो गई है, क्योंकि यहाँ का जो रेवेन्यू है, वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, मैं कई बार कह चुका हूँ, उसे जो है रोक दिया गया है। हमारा पैसा ज़्यादातर बाहर जा रहा है, चाहे कंपनीज़ बाहर की आ रही हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट वाले बाहर के आ रहे हैं, गाड़ी चलाने वाले बाहर के आ रहे हैं, रेहड़ी चलाने वाले, मिस्त्री का काम करने वाले, जो बचा-कुचा पैसा था मुलाज़िमों का या दूसरी तरह से हमारे पास पैसा आता था, उसको यहाँ से इकट्ठा करके बाहर के बैंकों में डाला जा रहा है, देश के अलग-अलग जगहों के, क्योंकि काम करने वाले बाहर के हैं और सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो गया है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी ज़्यादा है। उस चीज़ पे भी काम करना हमारा बहुत ज़रूरी रहेगा, चाहे यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे यहाँ के लोकल काम हैं। मैं चाहूँगा
कि लोग भी इसमें कोऑपरेट करें और सरकार भी इस पे ध्यान देगी। उसके अलावा हमने क्वेश्चन में जो असेंबली में क्वेश्चन उठेंगे उनमें हमने यूथ को लेकर बात रखी है, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है या जो 10 साल से खज्जल हो रहा है, उनके लिए भी हम चाहते हैं जिनका प्रोफेशन था, जिनका एक विजन था, जिस पे वो उन्होंने काम करना चाहा था या जिनका एक मकसद था, उन्हें वो प्रोफेशन आप नहीं दे पाए, तो उनके बारे में भी पॉलिसीज़ बनानी होगी, जिसमें हमने कहा है अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनके लिए बेहतर पॉलिसीज़ बनानी है, ऑनरेरियम के हिसाब से उन लोगों को राहत देनी चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर अभी भाजपा कह रही है हम 2500 महिलाओं को देंगे। हमने कहा है जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को पढ़े लिखे जो एमए, एमफिल, पीएचडी अलग किस्म के टेक्निकल मतलब जो कॉलेजेस से होकर आए हैं, बड़ी-बड़ी डिग्रीज लेकर आए हैं, उनको अगर जॉब नहीं है तो ऑनरेरियम लेना उनका हक है, उनका फ़र्ज़ है। तो मैंने वो एक रेज़ोल्यूशन बनाया है और वो शायद सोशल मीडिया पे डाला है, तो असेंबली में भी डाला है। तो मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के जो एमएलएज़ हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उसमें हामी भरेंगे, तो वो चीज़ जो है अगर हो जाए तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। शुक्रिया। ये खास बातचीत हमारे करने के लिए हमारे साथ एमएलए महराज मलिक जी थे, जिनका साफ साफ कहना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हम करप्शन को देंगे, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जितना बढ़ रहा है लोगों को जो है वो रोजगार देने की कोशिश करेंगे, और साथ में इनके साथ हमने बहुत सारी बातें की। और आपका क्या कुछ कहना है इस पर, आप भी जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। मुझे दीजिए इजाजत।